भारत में आपने कई ऑपरेशन देखे होंगे, जैसे ऑपरेशन बुलडोजर, ऑपरेशन लंगड़ा, लेकिन अब इसी कड़ी में आया है ऑपरेशन पिस्टल, यानी कि अब आप भी जेब में बंदूक रख सकेंगे। सही सुना आपने, मामला असम का है, जहां सीएम हेमंता ने एक हैरान करने वाला फैसला लिया है। एक तरफ भारत में कई राज्यों में अवैध बांग्लादेशियों की तबड़ातोड़ एक्शन हो रहा है, तो दूसरी ओर अपराधियों के खिलाफ योगी मॉडल के बाद हेमंता बिस्वा ने मोर्चा संभाल लिया है। असम में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ पर हेमंता तगड़ी स्ट्राइक का पूरा खाका तैयार करके बैठे हैं और ऐसे में राज्य के लोगों को हथियारों से लैस करने का फैसला लिया है। लेकिन अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर असम में गन लाइसेंस क्यों दी जा रही है? सरकार अतिरिक्त सुरक्षा के लिहाजे से यह क्यों अहम है? आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके क्या मायने हैं? यह सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल असम सरकार बॉर्डर से लगे इसके इलाके लोगों को हथियारों का लाइसेंस देगी, कि जो बॉर्डर के पास सबसे पास है उन्हीं को यह लाइसेंस दिया जाएगा। खबरों के मुताबिक हथियारों का लाइसेंस असम के रहने वाले लोगों को ही दिया जाएगा और यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। लेकिन इस सब के बीच सवाल ये भी उठ रहा है कि सरकार जनता के हाथों में हथियार क्यों थमा रही है? तो इस पर सीएम हेमंत शर्मा ने कहा कि असम एक बहुत ही संवेदनशील राज्य है और बॉर्डर से लगे इसके लोग असुरक्षित हैं और काफी वक्त से लाइसेंस गन की मांग कर रहे हैं। बांग्लादेश की हालत सामान्य नहीं है और संदिग्ध घुसपैठियों के खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसके चलते लोगों को लगता है कि उन पर कभी भी हमला हो सकता है और गन का लाइसेंस सिर्फ असम के मूल निवासियों को ही मिलेगा, यानी कि घुसपैठ को यह लाइसेंस नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि असम के कुछ जिलों में जहां से करीमगंज, कचरा, धुबरी, दक्षिण मनकाचर बांग्लादेश के साथ 267.5 किलोमीटर लंबा इंटरनेशनल बॉर्डर साझा करते हैं और बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए सभी जिलों में भारत घुसपैठ का एक बड़ा एंट्री पॉइंट है। इन जिलों में तेजी से बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठ कर रहे हैं और स्थानीय लोगों के विरोध करने पर घुसपैठियों के साथ झपड़ हो जाती है। इसलिए सरकार अब असम के लोगों को वर्नेबल एरियाज में रहते हैं उन्हें सख्त करना चाहती है। आंकड़ों के मुताबिक 1991 और 2011 के दौर में असम के 7 जिलों में बारपेटा, गोलपारा, तरंग, बोराई और मेरी गांव, नौगांव, धुबरी, जहां पर हिंदू आबादी घट गई है और असम में मुख्य हेमंत शर्मा घटती हिंदू आबादी, तेजी से बढ़ती मुसलमान आबादी पर पहले से ही अपनी चिंता व्यक्त कर चुके हैं। हेमंत बिस्वा ने कहा था कि असम में हिंदू आबादी घटकर 57% रह गई है, जबकि मुसलमान बढ़कर 41% हुई है। देश में बांग्लादेशी घुसपैठ जिस तरीके से तेज में बढ़ रहे हैं, सरकार भी उन पर तेजी से कार्रवाई कर रही है। लेकिन अब सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्योंकि चिकन नेक पर बांग्लादेशी की पहले से ही नजर है और चिकन नेक के करीब इलाकों में रोहिंग्या मुसलमानों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो भारत के लिए सुरक्षा की नजर से एक अहम मुद्दा है। ऐसे ही खबरों और वीडियो से जुड़े रहने के लिए एनएसएस न्यूज को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि हमारे सबसे पहले आने वाले इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।